बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे फीपीलीपी को पहले डिस्कस करें और उसके अकॉर्डिंगली जानने की कोशिश करें कि कौन सा सेक्टर जो है वो बेहतर लग रहा है, किस सेक्टर में बाइंग करनी चाहिए, ओवरऑल मार्केट की क्या पोजीशन है, मार्केट आगे किस तरह से बिहेव कर सकती है, और उसके बाद टेक्निकली देखेंगे और फिर आप लोगों के साथ कॉल शेयर करूंगा। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह चाहे मार्केट अपने 50,000 के लेवल पर आई तो सब हर तरफ एक ही आवाज थी कि मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पर आ चुकी है। लेकिन फीपीलीपी की मदद से हम आप लोगों को साथ साथ गाइड करते रहे और इंस्टीट्यूशन की बाइंग के अकॉर्डिंगली हम लोग आपको साथ साथ बताते रहे कि मार्केट में यहां यहां इस पॉइंट पर एंट्री लें और इन स्टॉक्स में आप लोग काम करें। स्टॉक्स पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, काम पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इस बात के गवाह आप लोग खुद हैं। अब देखें, सबसे एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजें होती हैं जिस पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ आपके रिलेशंस ऐसे होते हैं जिस पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ मामलात ऐसे होते हैं आप कहते हैं जी नो कंप्रोमाइज, इस पर मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इसी तरह आप अपने कारोबार पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और इसी तरह मैं आप लोगों को कहता हूं कि अपने स्टॉक्स पर भी कंप्रोमाइज ना किया करें। अच्छे स्टॉक्स चुन के काम करें। मुझे अब बहुत से मैसेज आते हैं, ग्रुप के मैसेज आते हैं, ग्रुप के मेंबर्स मैसेजेस करते हैं कि मोहम्मद भाई आपने सिखा दिया कि काम करना है तो सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में करना है। अच्छे स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, और खुशी होती है आप लोगों के जो मैसेजेस इस तरह के मिलते हैं। अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो आपने आज के फीपीलीपी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा, और उसका मकसद ही ये है कि आप लोगों को समझ हो कि हमने किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली चलना है, किस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चलना है। अब अगर आप देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज भी सेलिंग पर है। ये वो इदारा है जो 50,000 से 80,000 के लेवल तक मार्केट को लेके आया था। उसके बाद ये इदारा एक्टिव हो गया था। म्यूचुअल फंड्स जिस ये और इंश्योरेंस कंपनीज, ये दो इदारे थे जो मार्केट को 50,000 से 80,000 के लेवल तक लेके आए थे। उसके बाद ये इदारा निकलना शुरू हो गया फॉरेन कॉर्पोरेट्स, और उसमें के बाद एंट्री ली म्यूचुअल फंड्स ने, और म्यूचुअल फंड ने हैवी बाइंग करना शुरू कर दी, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एग्जिट करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। और बड़े लेवल पर जाके इन्होंने माल को अपना रिलीज करना शुरू किया 80,000 के ऊपर। इसका इसके साथ जो दूसरा इदारा साथ दे रहा था 50,000 से 80,000 के लेवल तक के लिए, वो था इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज ने काफी टाइम के बाद इसने भी हैवी सेलिंग कर दी। 15.4.6 मिलियन डॉलर की सेलिंग इंश्योरेंस कंपनीज ने आखिरी सेशन में कर दी। और ये माल आपने कुछ दिनों से नोट किया होगा, इंडिविजुअल्स काफी टाइम से हैवी सेलिंग कर रहा था, लेकिन इंडिविजुअल दोबारा से बाइंग पर आ चुका है और उसने हैवी बाइंग की। 5.37 मिलियन डॉलर की बाइंग इंडिविजुअल ने कर दी कल के दिन। लेकिन उसका साथ अब जो यहां पर ये दो चीजें बड़ी वर्स्ट हुई हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो उसका साथ इंश्योरेंस कंपनीज दे रही थी वो भी निकल रहा है। म्यूचुअल फंड स्टिल बाइंग कर रहा है 80,000 से लेवल से ऊपर। लेकिन अब यहां पर एक चीज जो अच्छी ये हुई है कि कंपनीज ने भी माल खरीद लिया। अगर यहां पर सिर्फ कंपनीज भी निकल जाती और म्यूचुअल फंड भी निकल जाते हैं, इंडिविजुअल के पास माल रहता, तो हम आपको क्लियरली कह देते कि मार्केट से अभी आउट हो जाओ। लेकिन क्योंकि कंपनीज भी अच्छी बाइंग कर रही हैं, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी आपकी अच्छी बाइंग कर रहे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, तो तीन इदारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी बाइंग कर रहे हैं। अब किस में बाइंग कर रहे हैं? ऑल अदर सेक्टर्स में मुझे बेहतर लग रहा है ऑल अदर सेक्टर्स। उसका रीजन ये है कि ऑल अदर सेक्टर्स में आपकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो निकल रहा है और एक जो रिलायबल इदारा है वो बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है। इसमें आपका ऑटो रिफाइनरी सेक्टर मेजर सेक्टर आते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें बाइंग कर रही है। तो मुझे अदर सेक्टर्स है जिसमें ऑटो रिफाइनरी आता है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें आपका साजगार भी आ सकता है, मतलब जीएल भी आ सकता है, जीएचएनआई भी आ सकता है, ऑटो सेक्टर जितना भी है वो आ सकता है, और रिफाइनरी सेक्टर भी आ सकता है। उसके अलावा मुझे बैंकिंग सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी बहुत लिमिटेड बाइंग है इसमें, जबकि इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं, बैंक्स इसमें हैवी बाइंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड इसमें बाइंग कर रहा है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज जो जिसने की ये सेलिंग है। तो फिर वहां क्या देखना कौन सा इदारा कौन सा सेक्टर किस सेक्टर में की है किस में नहीं की, वो सेलिंग परफॉर्मेंस सेलिंग की, लेकिन चार इदारे बाइंग कर रहे हैं। सीमेंट को मैं अभी कहूंगा थोड़ा सा सीमेंट से दूर रही है अभी।
अभी फिल वक्त, इसलिए कि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स की बाइंग है। बाकी आप सब देख सकते हैं कि सेलिंग पर है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, लेकिन बहुत लिमिटेड बाइंग है सीमेंट में। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए पावर सेक्टर भी कुछ बेहतर लग रहा है, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मैं आपको कहूंगा सिर्फ म्यूचुअल फंड बाइंग पर है, बाकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग पर है। एक लिमिटेड सेक्टर लग रहे हैं, लेकिन जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसमें बैंक्स और ऑल अदर सेक्टर्स लग रहे हैं मुझे। फर्दर आगे बढ़ते हैं और चीजों को मजीद आगे बढ़ाते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब किया हुआ काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, और जितनी मेहनत करते हैं हम लोग डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी मार्केट ने वही किया कि मार्केट अपने हाई पर गई, फिर मार्केट नीचे आई और हाई पर ही अपने मार्केट ने जो है वो करेक्शन ली और अपसाइड मजीद गैप क्रिएट किया, विच इज वेरी गुड साइन। आज 7वीं जो है वो बार बन चुका है ग्रीन, नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि मार्केट डेली बेसिस पर इस तरह आप देख सकते हैं करेक्शन लेके अपने आप को एडजस्ट कर रही है और इंस्टीट्यूशन की बाइंग आ रही है। अब यहां पर अगर हम टेक्निकली स्टॉक हैस्टिक पर देखें तो अपसाइड गैप जो है वो अभी भी इसने क्रिएट किया है गैप, तकरीबन डाउन साइड क्लियरली साइन नहीं दे रहा, लेकिन गैप अपसाइड क्रिएट किया है तकरीबन 700-800 पॉइंट्स का। तगड़े स्टॉक्स को नहीं छोड़ना, फिर कहूंगा तगड़े स्टॉक्स को नहीं छोड़ना, ठीक है। कोशिश करें 60-70% तक कैश और 30% से अभी काम करें। देखिए हालात और वाकयात को, सिचुएशन को देख के चलना चाहिए, इसलिए कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स के बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर आ गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 इदारे जो हैं वो बड़ी अच्छी बाइंग पर आ गए हैं साथ, ये एक पॉजिटिव हो गया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये 2 इदारे साथ बाइंग पर ना आते, जिसमें आपकी कंपनीज ने हैवी बाइंग की और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने हैवी बाइंग की है विद म्यूचुअल फंड, तो माइट भी फिर हम आपको ये कह देते हैं कि अभी मजीद काम ना करें। लेकिन 70% 60% कैश पर है, 30% से काम करें। कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि हमने क्या किया, किस तरह किया। ये एक भाई हैं, आप हमारे ग्रुप मेंबर हैं, मारी की कॉल दी हुई थी। मैंने हमेशा अच्छे स्टॉक्स में कॉल दी है, उसके अलावा मैं कॉल नहीं देता, और यही हमारा रूल है, ठीक है। काम सिर्फ अच्छे स्टॉक में, अदरवाइज नहीं, और इसके गवाह आप हैं। मारी में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा मोहम्मद भाई 2 मिलियन का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, और आप देख सकते हैं 1.5 मिलियन का प्रॉफिट अभी भी जो है वो स्टिल है। तो ये चीज है जो हम साथ कराते हैं। पीएनएससी की कॉल थी 332 पर, 395 पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बुक कर लिया, इसके बाद भी 10 रुपए ऊपर गया। लेकिन सिर्फ स्टॉक चेक करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। साजगार तो कुछ प्रॉफिट बुक किया, स्टिल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अक्टूबर में हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया बड़े अच्छे लेवल्स पर, एवीएन में कुछ प्रॉफिट बुक किया। अब ये जो है ये आप हमारा जो है वो मैसेज था, चलें वो में आप साजगार में आप प्रॉफिट चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट वो अभी तक डाउनलोड नहीं हुए। एयरलिंक में हमें बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये और बताने का मकसद ये है कि सेफ स्टॉक्स में काम, अच्छे स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है, काम करना है सिर्फ। अगर अल्लाह ना करे बुरा टाइम आए तो ये अच्छे स्टॉक्स आपको साथ दे जाएंगे, डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, प्रॉपर फंडामेंटल्स हैं। लेकिन वो स्टॉक जो वक्ती चल रहे हैं, जीजीएल, टीपीएल काइंड ऑफ स्टॉक या टीपीएल, उनमें फंस मत जाइएगा, नहीं तो वही हाल होगा जो 50 पर करके वो वापस जिस रेट पर आ गए हैं, और आज तक आप उन रेट्स पर वापस नहीं जा सके। मार्केट कहां से कहां आ गई है। 1 महीने का पैकेज हमारा 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500 का पैकेज है। उसके अलावा 1 to 1 3500 पर मंथ है। अकाउंट मैनेजमेंट, ये मैंने अभी आपको जो दिखाई तस्वीरें अकाउंट मैनेजमेंट की है, इसमें आप अपनी इक्विटी देख के एक्सेस देते हैं हमें, और आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कि ये फी हम चार्ज करेंगे। 10 लाख पर 10,000, उससे कम जो है 10 लाख, और उससे कम पर 10,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000। मंथली जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 5 से 10% है, नंबर मौजूद है। और अगर आप हमारी न्यू ईयर ऑफर लेना चाहते हैं तो ये हमारी न्यू ईयर ऑफर चल रही है। मंथली जो 1500 की है 6 महीने 6,000, 1500 की जो मंथली है 10 महीने 12 महीने का 10,000, 1 to 1 3500 महीना 8,000 रुपया, 3 महीने का 6 महीने का 14,000, 12 महीने का 24,000। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी पैकेज लेंगे तो आपका स्टार्ट मंडे ही से होगा। फैसल बैंक की कॉल जनरेट कर रहा हूं, बैंक में बड़ी अच्छी बाइंग आई है, इंडिविजुअल सेलिंग पर है, इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर आपने रखना है इसका 47 46 का आप स्टॉप लॉस इसका क्लोजिंग बेसिस पर रखें। बाय कॉल जनरेट हुई हुई है, और इसका फर्स्ट टारगेट जो है 54 बन सकता है, उसके बाद 57 टारगेट बन सकता है। बैंक्स में इंस्टीट्यूशन बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, नंबर मौजूद है 0331326002। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।